नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 4 है फ्रैक्शन बेन। जैसा कि आपको पता भी होगा, पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज देखने वाले हैं इसमें अभ्यास प्रश्न, जो अभ्यास प्रश्न में दिए गए हैं क्वेश्चन, उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 नंबर टाइप और 5 नंबर टाइप, जो कि उदाहरण में क्वेश्चन आपका दिया गया था, उस पर बात किया था। शायद आपने देखा भी होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो ज़रूर परफेक्ट रूप से आप जाकर वहाँ से देखिएगा, ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न, और इसमें जितना भी संभव हो पाता है आज बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आज है भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न अभ्यास प्रश्न में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जितना संभव इस टाइप को तो केवल ख़त्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर संभव हो पाएगा तो नेक्स्ट टाइप भी शुरू करेंगे आज। तो पहले तो है भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। ये आपका चैप्टर हमने बता दिया है, क्या है चैप्टर का नाम? भिन्न, ठीक है। भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, तुलना पर आधारित प्रश्न पहला टाइप है इस अभ्यास प्रश्न का, ठीक है। चलिए ये सारे टाइप को हमने बता दिया है, बेसिक वाले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है, और 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में कुछ भिन्न दिया गया है, कुछ दशमलव भिन्न दिया गया है। तो ए नंबर में ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें तो ऑप्शन से काम करना ही पड़ेगा, चूँकि ऑप्शन दिया गया है 44/33 दिया गया है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन हो गया। बी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है 0.4286, ये तो ऑलरेडी दशमलव में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर 64/150 है, ठीक है। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। डी नंबर ऑप्शन दिया गया है 3/7 है। इसमें हमें बता देना है कि कौन सबसे अधिक है, किसका मान सबसे बड़ा है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये तो दशमलव में ऑलरेडी दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, सबको दशमलव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको काट देंगे, 11 चौके 44 हो जाएगा, 11 तिया 33, यानी 4/3 आएगा। तो दशमलव में इसका वैल्यू आ जाएगा 0 यानी 0 दशमलव नहीं भाई, 1 दशमलव आपका आ जाएगा 3, 10 हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 3, यानी ये 3 3 आता रहेगा, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी दशमलव में दिया गया है, तो आसानी से हम तुलना कर सकते हैं। सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये 64 में 150 से भाग करेंगे तो ये 0 दशमलव समथिंग आएगा, चाहे जो भी है, ठीक है। फिलहाल नहीं करते हैं। 3 में 60 से भाग करेंगे तो 0 दशमलव समथिंग आएगा, भाग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिख गया है, इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में सबसे अधिक मान किसका है, तो यहाँ पे 1 आ गया है, बाकी सब तो 0.0.0 आने वाला है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या सबसे ये होगी। अब बाकी अगर भाग लगाना चाहते हैं तो इसको भाग लगा सकते हैं, देख सकते हैं दशमलव में कन्वर्ट करके। बट यहाँ सबसे बड़ी संख्या की बात की जा रहा है, तो फालतू का ये सभी ऑप्शन को भाग में कन्वर्ट करना और दशमलव में कन्वर्ट करना, मतलब ये टोटली टाइम ऑफ वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जब दी गया तीनों में तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब बाकी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं समझ गए होंगे 1 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 नंबर था, ठीक है, नंबर नहीं दिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगर हाँ इसी में, अगर इसी क्वेश्चन को अगर आरोही अवरोही क्रम में कहता तो सबको करना पड़ता ताकि हम सजा सकते। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या, इसमें भी बड़ी बताना है, और दिया गया है 3.1/, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया 3.1/3 है। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है आपका 5.1/5, 5.1/5 है। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 2.1/2, 2.1/2, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है आपका
7/1/7, 7/1/7। देखिए क्वेश्चन वैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसलिए, चूँकि मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इस स्क्रीन पर वाला, ठीक है। ये तो अलग से फ़ोटो चिपकाए हैं, इसलिए यहाँ पे स्क्रीन पर मुझे नहीं दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग लग जाए कि मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ जो दिख रहा है फिर भी, लेकिन बात कुछ ऐसा है। तो अब देखिए इसमें कहना है सबसे बड़ा क्या है, तो जाहिर सी बात है ये पूर्णांक संख्या है। इसमें सब में पूर्णांक दिख रहा है, तो जिसका पूर्णांक सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा संख्या होगा। अब देख लीजिए इसका पूर्णांक सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 सबसे पूर्णांक बड़ा है, तो वो बड़ा मान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बिल्कुल सिंपली आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है तो आपका आंसर, बट आंसर हम देखते चलें, कहीं मान लीजिए मिस्टेक हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। आंसर हम देख लेते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में तो मैं आंसर देखता ही हूँ, नहीं देखूँगा तो भाई किसको गाली सुनना है ना। चलिए 1 नंबर का ए आंसर आया था, 1 नंबर का ए आंसर आया था 44/33 का मान 1 दशमलव समथिंग आ रहा था, तो वो सही है, ठीक है। 2 नंबर में आपका पूर्णांक में हमने बोला डी नंबर ऑप्शन होगा सही। देखते हैं 2 का डी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, कहीं भी हम गलत नहीं है, ठीक है। गलत हो भी नहीं सकता, इसमें गलत करने वाली बात क्या है। अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, और आपका फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया है। चलिए इसको मिटाते हैं। फ्रैक्शन में दिया गया है आपका क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में 11/13। 3 नंबर क्वेश्चन जो है ए नंबर ऑप्शन दिया गया है 11/13। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है आपका 9/11, 9/11। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 3/4, 3/4। और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 5/7, 5/7 दिया गया है, ठीक है। 5/7 क्या करेंगे, सबको पहले तो ये काम कर लेना है कि सब में देखेंगे कि अंतर कितना का है, क्योंकि फ्रैक्शन का तुलना करना हमने जाना है, सीखा है बेसिक वाले वीडियो में, आपने देखा होगा तो पता होगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट इसको दशमलव में कन्वर्ट करना नहीं शुरू करेंगे, पहले चेक करेंगे कि कोई नियम इसमें है जिसको मैंने बताया है आपको वो लग रहा हो। तो सबसे माइनर जो मतलब होता है, सिंपल जो नियम होता है कि इन दोनों का अंतर देखते हैं। तो 11-13 का अंतर 2 का है, 3-4 में 1 का अंतर है, 9-11 में 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर, 3 तो 2 का अंतर दिख रहा है, लेकिन इसमें काम गड़बड़ हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हम तुलना नहीं कर सकते हैं कि इसका अंतर अगर सेम है तो इसके अंश सबसे बड़ा होगा तो सबसे बड़ा होगा, और सबसे जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अंतर समान नहीं है। ये नियम हमने आपको बताया है। तो क्या करेंगे इसके बाद हमारा, अब जब ये नियम फेल हो जाता है तो सिंपल अब हमें दशमलव में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.110 हो जाएगा। तो 13 107, 13 104, 13 104 हो जाएगा, और 6 बचेगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, 52 8 60 होता है, 13 छक 78 हो जाएगा, 2 20, 13 कम 13। इस प्रकार से इसका दशमलव में वैल्यू इतना 4 अंकों तक ले जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, बट चला गया कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 है तो इसको हम 0.4 लिख सकते हैं, 2 20 4 5 20 इतना हो जाएगा। इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो ये 11 8 88 यानी 0.11 8 88, 2 20, 11 कम 11 9 90, 11 8 88, फिर आपका 88 और 2, फिर वही 1 8 1 8 आता रहेगा, रहने देते हैं उसको भी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, 0.77 होता है, 7 कम 7 हो जाएगा, 3 30 7 चौके 28, 2 20 7 दूना 14, ये आता रहेगा, बस तुलना करना है। तो अब देखिए हमें क्या दिख रहा है, 0. सबसे छोटी भिन्न पूछा जा रहा है ना। क्वेश्चन आपका है 3 नंबर क्वेश्चन नहीं हाँ 3 नंबर में सबसे छोटी भिन्न पूछा जा रहा है ना, 5/7 सबसे छोटी भिन्न पूछा जा रहा है। तो सबसे छोटी इसमें देख लीजिए 0 के बाद क्या है, 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 7 है। तो इन दोनों में तुलना कर लीजिए, इन दोनों को तो छोड़िए देंगे क्योंकि ये 8 से शुरू हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ए ऑप्शन हो नहीं सकता है, बी ऑप्शन हो नहीं सकता है। सी और डी में
अब कंपेरिजन करेंगे तो 0.7 के बाद 5 है, यहाँ पे 0.7 के बाद 1 है, तो छोटा यही है, ये 7 के बाद 5 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो डी नंबर ऑप्शन 3 का हो जाना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। 5/7 सबसे छोटा फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका 4 का देख लेते हैं, 3 का आपका 5/7 है ना, डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए, पर देख लेते हैं आंसर आया कि नहीं। 3 का डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसमें तो कुछ करना नहीं है, केवल भाग दे देना है। वैसे बड़ी बड़ी संख्या रहती है तो उसमें नियम ज़रूर अप्लाई कर लेना चाहिए। छोटी संख्या है तो आप दशमलव में भी अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दशमलव में करना भी उतना मतलब टफ नहीं होगा, उतना समय नहीं लगेगा, आसानी से कर सकते हैं अगर छोटी संख्या है तो। अगर बड़ी संख्या मिल जाए उसको दशमलव में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे और वहाँ पे पता चला कि उसमें नियम लग रहा है, उनके बीच का अंतर जो है सेम आ रहा है, और वहाँ पे दशमलव में कन्वर्ट करना शुरू कर दिए, तो वहाँ पे इसलिए नियम को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो भी पीछे मैंने आपको बताया है बेसिक वाले वीडियो में। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, इनमें से क्या अधिकतम है? 5/9 7/13, 5/9 है, 7/13 है, और भी दिया गया है आपका 17/32, 17/32 है। फिर आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन कर लेते हैं, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है दशमलव में दिया गया 0.5567, 0.5567 दिया गया है। तो ये तो ऑलरेडी दशमलव में है, अब इसका अंतर तो देखेंगे नहीं, चूँकि यहाँ पे हमारा दशमलव में एक मतलब एक भिन्न है, आपका फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, एक आपका दशमलव फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सबको दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे। तो जाहिर सी बात है ये तो कोई यहाँ पे नियम लगने वाला है नहीं, तो हम दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको करेंगे तो 0.95545, 50955 यानी ये 5 आता रहेगा। ठीक है, इसको करेंगे तो आपका 13×6 = 78 तो नहीं जाएगा, 13×5 = 65 यानी 0. आपका 13×5 = 65, 5×50 13, 13×4 39 रहने देते हैं फिलहाल इतना तक। उसके बाद देखिए 17 ये है 32, 0. आपका 32 × 5 = 160 हो जाएगा, और 10 100, 32 3 96, और 4 60, 4 हो जाएगा 40, 32 एकम 32, 8 80, 32 दूना 64, मतलब इतना करीब करीब आएगा। ठीक है, तो अब हम तुलना कंपैरिजन यहाँ से कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से कंपैरिजन, अब देखिए हमसे पूछा जाए क्या अधिकतम है, तो 0.0 दशमलव के बाद यहाँ पे 5 है, दशमलव के बाद यहाँ भी 5 है, दशमलव के बाद यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यानी चारों में दशमलव के एक स्थान जो है बिल्कुल सेम है, तो दूसरे स्थान पर चलेंगे। दूसरा स्थान 5 है, दूसरा स्थान यहाँ 3 है, ये तो खत्म में हो जाएगा। ठीक है, इसको तो हम हटाइए देंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 मिला था, यहाँ पे भी 3 मिल गया दूसरे स्थान पर, तो इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि 3 तो यहाँ पे 5 ऑलरेडी है, यहाँ हमारा 5 है और दूसरे स्थान पर भी 5 है, तो अब इसमें और इसमें फिर तुलना करेंगे, तो 2 अंकों तक इसमें भी सेम है और इसमें लास्ट 5 आ रहा है फिर, लेकिन तीसरे अंक में यहाँ पे 6 है और इसमें 5 ही है तीसरे अंक पर, तो जाहिर सी बात है ये भी खत्म हो जाएगा, और सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो वो सबसे बड़ा यही मान होगा। ठीक है, यानी इसमें भी आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 का डी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। देख लीजिए 4 का डी दिया है कि नहीं, होना तो चाहिए, 4 का बिल्कुल सही दिया गया है डी। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 3/5 7/9, 3/5 है, 7/9 है, और आपका 11/13 है, 11/13 है। बोला जा रहा है कि भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही। तो ध्यान रखिएगा अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम जब भी कहे ना, अवरोही क्रम, तो ये अवरोही क्रम हमेशा घटते क्रम होता है, घटते क्रम। अवरोही कौन सा क्रम होता है? घटते क्रम होता है, यानी कि सबसे बड़का पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटा, उससे बाद सबसे छोटा। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है, इसलिए यहाँ पे समझाने के लिए 3 की। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या ढूंढ लेना है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है,
और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम या तो दशमलव में कन्वर्ट करेंगे या फिर जो भी नियम हमने बताया है उस नियम को आपको ध्यान में रखना होगा। तो नियम क्या है, नियम ये कहता है कि अगर इन दोनों के बीच का अंतर सेम हो, अगर तो ये देखें तो 2 अंतर आ रहा है, 3 और 5 का अंतर 2, यहाँ पे देखें तो 2 अंतर आ रहा है, यहाँ भी देखें तो हमारा 2 अंतर आ रहा है। यानी अब हम तुलना कर सकते हैं कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो इसको अगर हम अवरोही क्रम में लिखना चाहें तो अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही घटते क्रम होता है। यानी सबसे पहले हम बड़े वाले को लिखेंगे, सबसे पहले बड़े वाले को। तो बड़ा वही होता है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। तो इसका अंश क्या है, 11/13 है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। इससे थोड़ा छोटा कौन अंश है, ये 7, तो 7/9 हो जाएगा। सबसे छोटा क्या है, 3/5, तो 3/5 लिखेंगे। क्योंकि हमने ये पता कर लिया कि ये कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी अंतर समान होता है फ्रैक्शन के अंश और हर का, तो वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, वो सबसे छोटा है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 5 का आंसर हो जाता है। बाकी आप दशमलव भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, बट नियम अगर है याद तो फिर दशमलव में कन्वर्ट करने की क्या आवश्यकता है। ठीक, चलिए 5 का आपका देख लेते हैं किसमें ये ऑर्डर दिया है, 11-7-3। 5 का 11-7-3, 11-7-3 सी में दिया गया है, 11-7-3 सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 5 का देखते हैं दिया है कि नहीं, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। छह नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न है, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न है और ऑप्शन दिया गया है आपका 6/7, 4/5। 6/7 ए नंबर में, बी नंबर में 5/7, बी नंबर में 5/6 नंबर क्वेश्चन है ना, 4/5 है यहाँ पे, सॉरी 4/5 यहाँ पे कर लीजिए, 4/5 है। सी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है 5/6, 7/8, 5/6, डी नंबर में 7/8। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से बात है, यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, दोनों का सबका अंतर देख लेंगे, मतलब सब में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का है। तो जाहिर सी बात है कि सभी में डिफरेंस हमारा सेम दिख रहा है, तो आसानी से हम तुलना कर सकते हैं। और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी भिन्न वही होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे अंश 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो सबसे बड़ा भिन्न यही होगा, चूँकि 7 ही सबसे बड़ा है इसमें। तो आपका आंसर हो जाएगा 7/8, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी कि हम 6 नंबर में आपका 7/8 दिया है ना, डी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं 6 का डी दिया है कि नहीं, 6 का डी बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सात नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1/3, 4/7, 1/3, 4/7 और है कुछ 2/5 को, 2/5 को क्या कर देना है भाई, इसको हमें कर देना है आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होगा। आरोही क्रम इसको लिखना है भाई साहब, आरोही क्रम। आरोही क्रम हमें पता है क्या होता है, आरोही बढ़ते क्रम होता है। आरोही क्या होता है, बढ़ते क्रम। ठीक, आरोही कौन सा क्रम होता है, बढ़ते क्रम। यानी कि सबसे छोटा पहले लिखेंगे, उससे थोड़ा सा बड़ा और सबसे बड़ा लिखेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा कौन सा क्रम, ये हो जाता है भाई साहब आरोही क्रम, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। समझ गए हैं, तो ये है। अब इसमें देखिए तुलना करना है, 1-3 का डिफरेंस कितना है, 2 है, 4-7 का डिफरेंस 3 है, 2-5 का डिफरेंस 3 है, नहीं सेट कर रहा है, यानी सब में डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये तो मामला सेट नहीं है। तो जब ये सेट नहीं है तो आप लघुत्तम निकाल कर इसको कर लीजिए,
तो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए आपका जिस नियम में जितना प्रैक्टिस हो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। मुझे ज़्यादातर प्रैक्टिस इसको मतलब दशमलव में कन्वर्ट करने में है और मज़ा भी आता है, और इससे पहाड़ा भी याद रहता है, और कहाँ और बोलते हैं मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट लगता है दिमाग में, मतलब भाग हम कर सकते हैं। तो इसको देखिए अलग से भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पे हम 10 कर लेंगे तो ये 0.1 एक्स्ट्रा बैठाएंगे तो 0.10 हो जाएगा। तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 1 10 1 10 1 10 आता रहेगा, तो ये इसका भागफल ये हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर करें तो 0.7 पचे 35 होता है, 5 50 7 7 49, 1 10 7 एकम 7, बस काफ़ी है, 3 अंकों तक काफ़ी है, इससे ज़्यादा न जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर काफ़ी न हो तो आगे तक जाना पड़ेगा, अगर काफ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे 0.20 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 हो गया, काम खत्म। यहाँ तो एक ही अंक तक तुलना कर सकते थे। तो अब हम क्या करेंगे, हमें आरोही क्रम में लिखना है यानी बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले हम छोटा देखेंगे, सबसे छोटा कौन सा है भाई, सबसे छोटा यहाँ पे 3 दिख रहा है, दशमलव के बाद यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो सबसे छोटा तो यही दिख रहा है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/3। तो पहले 1/3 लिखेंगे, ये छोटा है। इससे बड़ा, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा अब लिखेंगे। तो इससे थोड़ा सा बड़ा ये होगा, चूंकि 3 के बाद 4 है, ये तो 5 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 2/5। अब इससे भी बड़ा है इसमें एक, तो इससे बड़ा जिधर मुंह खुल गया वो बड़ा, और जिधर बंद है नोक है वो छोटा है। ठीक है, समझ गए। अब 4/7 क्या है, 0.5 है, तो लास्ट 3 ही फ्रैक्शन है, तो ये लास्ट जो बचा है उसको लिख दीजिए 4/7। तो ये आपका हो जाएगा आरोही क्रम में, यानी आरोही बढ़ते क्रम। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 1 2 4। 1 2 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है, 7 का 1 2 4 1 2 4 सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, बट आंसर दिया है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। 7 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट दिया है, और हमने आपको समझा दिया है, तो इसमें आंसर देखने की कोई तो आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी हम आंसर इसलिए देखते हैं कि कहीं बाय द वे मिस्टेक हो जाए हमसे, तो फिर भाई गाली सुनने की नौबत आ जाती है, इसलिए इससे हम दूर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस देश में महान महान लोग हैं जो सीखे हुए हैं गाली देना। ठीक है, तो दे देते हैं, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत लगता है। तो काहे नहीं हम पहले ही देख लें, गलती करने से पहले सुधार लिया जाए तो बेटर है। बाकी आप लोग अगर हम आंसर देख रहे हैं तो आप किस रूप में लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बट मैं तो देखूंगा ही। 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया, निम्नलिखित में से भिन्नों का समुच्च आरोही क्रम में है। कौन सा मतलब समुच्च जो दिया गया है आरोही क्रम में दिया गया है। तो पहले एक किसी ऑप्शन से ले लेते हैं, ए नंबर ऑप्शन से ही ले लेते हैं। ये 8 नंबर ए नंबर ऑप्शन से ले 5 6, ये 5/6 है। उसके बाद आपका 6/8 है, 6/8 है। उसके बाद आपका 7/9 है, 7/9 है। उसके बाद आपका 11/13 है। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन। अब इसी को हम चूंकि इसी फ्रैक्शन को आगे पीछे फेरबदल करके 4 ऑप्शन बना दिए गए हैं, और इसको पूछा जा रहा है कौन सा आरोही क्रम में है, मतलब इस क्रम में कौन सा है, यानी सबसे छोटा पहले क्या इसमें है, इसके बाद ये है, ये मतलब ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये इसका देख लेंगे कि अंतर क्या है। 5 6 का अंतर 1 है, 6 8 का 2, 7 9 का 2, 11 13 का 2, एक आकर काम गड़बड़ कर दिया। अगर ये नहीं होता तो आसान हो जाता है इसको तुलना करना, बट ये आ गया है, तो हम अब क्या करेंगे भाई साहब, इसको हम भाग लगा देते हैं। तो भाग लगाएंगे तो देखिए इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कटने वाला हमें दिख रहा है। 6/8 है ना, देख लेते हैं ए नंबर में 6/8। तो देखिए तो यहाँ कटने वाला तो हम काट भी सकते हैं, ताकि भाग लगाना भी आसान हो जाए। 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8, आसान हो गया। 3/4 हो गया। तो देखिए इसका भाग हम जब देंगे तो ये 0.6 48 और 2 50 20 36 18, 2 20 36 18 ये आता रहेगा। तो इसका दशमलव भी मतलब दशमलव में ये कन्वर्ट हो जाएगा। 3/4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4 7 28 2 20 4 5 20, ऐसा लिख सकते हैं, यानी इसका दशमलव वैल्यू 0.75 है। ये आप आसानी से भाग लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, भाग मतलब लगा सकते हैं इसमें। अगर दिक्कत हो रही है तो वैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा छोटा भाग है।
ठीक है। इसको करेंगे तो 0.70 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63 हो जाएगा और 7 7 9 सत्ते 83 यानी 7777 ये आता रहेगा। उसी प्रकार से ये 0 हम कर देंगे तो 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, 6 60 13 चौके 52 हो जाएगा। तुलना हो सकता है, बिल्कुल तुलना हो सकता है, नहीं यहाँ पे हाँ हो सकता है, हो गया। बस 2 ही अंकों तक छोड़ देते हैं, अगर तुलना ना हो पाता तो और आगे भी बढ़ा सकते थे, ठीक है। चलिए अब हमें कह रहा है कि आरोही क्रम में कौन है, तो आरोही क्रम वो क्रम होता है जिसमें सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाती है। तो सबसे इसमें छोटा कौन सा है भाई साहब, ये तो 8 है तो इसको हटा दीजिए, ये भी 8 है इसको हटा दीजिए, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ 7 है 5 है 7 है 7 है, तो सबसे छोटा ये दिख रहा है, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या था 6/8 था, रियल में 6/8 होना चाहिए। अगर हम सजा रहे हैं किस में, आरोही क्रम में, तो सबसे छोटा लिखेंगे, इससे थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे कौन सा, ये वाला है, तो ये 7/9 लिख देंगे। अब इन दोनों का काम खत्म। अब बच गया हमारे पास ये 8 और ये 8, लेकिन इसमें भी दोनों में छोटा कौन है सबसे, इसमें छोटा है 8 4 है, तो 8 यहाँ 3 है, तो ये सबसे छोटा है, चूँकि 8 के बाद 3 है, ये 8 के बाद 4 है, तो छोटा ये है, तो इसको हम लिखेंगे 5, यानी ये हो जाएगा 5/6। और इससे भी बड़ा कौन है, ये वाला है, तो 11/13, 11/13 आपका ये आंसर, ये क्रम जिसमें भी दिया होगा वो आपका सही बिल्कुल हो जाएगा आरोही क्रम में, ठीक है। तो 8 का देख लीजिए आरोही क्रम में, यानी आना चाहिए 6 7 5 11, 6 7 5 11, 6 7 5 11 डी नंबर ऑप्शन में हमें दिख रहा है, 6 7 5 11 डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, बट दिया है कि नहीं ये भी देखना बनता है। 8 का डी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर गलत होने की संभावना ही नहीं है, ठीक है। चलिए 8 हो गया, 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। नौ नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, 9 और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम सही क्रम में है, बढ़ते हुए सही क्रम में, तो बढ़ते हुए सही क्रम मतलब आरोही क्रम बोलते हैं बढ़ते क्रम को, यानी सबसे छोटा पहले रहेगा उसके बाद बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये पहले दे दिया गया है, 3 फ्रैक्शन दिया गया है, 5/7 है, इसी को हेर फेर बदल कर दिया गया, 5/7 है, ये 9/11 है, फिर आपका 7/8 है, 7/8 है। देखेंगे सबसे इजी जो हमारा नियम है, 5 में 7 का अंतर 2, यहाँ भी 2, यहाँ 1, काम गड़बड़। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे दशमलव में, तो ये हो जाएगा 0.77 49 1 50 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 30 7 चौके 28, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.11 8 88 2 20 11 कम 11 9 90 11 8 88, यानी ये 1 8 आता रहेगा। इसको करेंगे कन्वर्ट तो 0.8 64 6 70 60 हो जाएगा, 8 64 6 70 60 8 8 64 8 7 56 4 40 8 5 40, ठीक है, मतलब इतना आएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 अंकों तक कर लिए, देख लेते हैं कंपैरिजन हो पाता है कि नहीं। तो ये हमें लिखना है आरोही क्रम में, तो आरोही सबसे छोटा होता है, उसके बाद बड़ा, उससे बाद बड़ा, तो सबसे छोटा इसमें देख लेते हैं। इन दोनों को तो हटाइए दीजिए, पहले तो ये छोटा दिख रहा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 5/7 है। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, 8 1 है, 8 7 है, तो इसके बड़ा ये है, यानी 9/11 है। इससे सबसे बड़ा ये वाला है, यानी 7/8 है फ्रैक्शन, यानी आपका ये ऑलरेडी ए नंबर ऑप्शन उठाए थे और ए नंबर ही ऑप्शन आपका बिल्कुल आरोही क्रम में दे दिया गया है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 9 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, बट देखते हैं कि ए दिया है कि नहीं, देना चाहिए। 9 का बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं 9 हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और टाइप भी चेंज हो गया है, तो टाइप भी चेंज पर देखते हैं। चलिए ये हो गया भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न हमने देख लिया, 1 नंबर टाइप को हमने समाप्त कर दिया, द एंड कर दिया। अब हम बात करेंगे आपसे वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न, चलिए देख लेते हैं। ये भी बहुत आसान है वितत भिन्न पर। अब देखिए इसका हमने ट्रिक आपको नहीं बताया है, सही बताते हैं तो बेसिक में मैंने ट्रिक नहीं बताया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रिक इसका नहीं है, बट मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बेसिक पर आप ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं तो बेसिक भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ट्रिक पर फोकस करेंगे तो ट्रिक आसान हो जाएगा।
तो जो व्यक्ति जिस नियम को जितना प्रैक्टिस करता है वो नियम उतना ही उसके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन को कई मेथड से बनाया जा सकता है, बट किसी को बेसिक अच्छा लगता है, किसी को ट्रिक अच्छा लगता है, बट सभी क्वेश्चन का ट्रिक हो नहीं सकता है, लेकिन सभी क्वेश्चन का बेसिक ज़रूर होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर फोकस हम आपको कहते हैं कि आप बेसिक पर ही कीजिए। बेसिक क्लियर तो ट्रिक ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और ये टाइप वाइज है आपका वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे दिख रहा है, चलिए दिख जाएगा, वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न, वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न नहीं, प्रश्न। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जिसको हम लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, 1 प्लस, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, 1 प्लस 2 बटा फिर 1 प्लस 3 बटा 1 प्लस 4 बटा 5, ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है, और इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो देखिए, है बहुत आसान और आपको लेंदी बना देगा, आपको डाइवर्ट कर देगा। तो हम इसको ट्रिक से और बेसिक दोनों से देख सकते हैं। इसको हम बेसिक और प्लस ट्रिक दोनों से देखेंगे। ठीक है, वैसे ट्रिक मैंने नहीं बताया है, तो आप यहाँ पे ट्रिक भी सीख सकते हैं, बट क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ट्रिक नहीं बताया, हालांकि बेसिक में नहीं बताया, आपको फोकस करने के लिए बोले हैं कि आप बेसिक ही सीखिए। और यहाँ भी कहेंगे कि बेसिक से ही जानते रहिएगा, नहीं तो ट्रिक पता नहीं कि कब आपके मन में उतर जाए, कब आपके मन से उतर जाए और आप गलत सलत ट्रिक लगाना शुरू कर दें, तो उसी स्थिति में आपका क्या हो जाएगा। ट्रिक देखिए हमेशा याद नहीं रहता, जब तक प्रैक्टिस कीजिएगा तब तक याद रहेगा। बेसिक तो भाई किसी को भी याद रहेगा, क्वेश्चन देखकर बेसिक से आप करना शुरू कर देंगे। हर क्वेश्चन को आप बेसिक से करना शुरू कर सकते हैं, पर ट्रिक से करना शुरू करेंगे ये संभव ही नहीं है। आपको समझ में नहीं है ट्रिक आखिर कहाँ से हम शुरू करें। ट्रिक का कोई नियम नहीं होता है, ट्रिक का कोई बेसिक नहीं होता है, इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहला हम काम कर लेते हैं बेसिक से, इसको देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से भी देख लेंगे। बेसिक ये कहता है कि आप नीचे से सॉल्व कीजिए। तो नीचे से अगर हम सॉल्व करते हैं इस पार्ट को, तो देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 प्लस 4 9 बटा 5 हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 9 बटा 5 हो जाएगा, तो हम आसानी से इसके स्थान पर टोटल मिटाकर 9 बटा 5 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये 5 चला जाता है ऊपर, ये 5 ऊपर चला जाता है और नीचे ये 9 रह जाता है। तो टोटल में क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 3 15 बटा 9, 1 प्लस 15 बटा 9 हो जाएगा। तो हम आसानी से ऊपर लिख सकते हैं 1 प्लस 15 बटा 9 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, 1 प्लस 15 बटा में 9 लिख सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 9 एकम 9 और 15 15 9 24, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना, ये टोटल पार्ट 24 बटा का 9 हो जाएगा। तो इसको मिटाकर हम 24 बटा 9 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, इसको हम 24 बटा 9 लिख सकते हैं। अब ये 9 यहाँ चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये गुना करेगा, ऊपर जाएगा तो 9 दूना का 18 हो जाएगा। तो ओवरऑल आया क्या 1 प्लस 9 दूना 18 अब बटा में क्या हो जाएगा 24 होगा ना। अब हम क्या करते हैं, इसको 24 से कम 24 और 18 कितना हो जाएगा, 24 को 18 को जोड़ लीजिए, 8 4 12 2 1 3 4 42 अब बटा में क्या हो जाएगा 24। ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं, 8 4 12 2 1 3 1 4 42। अब इसको काट दीजिए, काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 चौके 24 और 6 7 42, यानी ये आ जाएगा आपका 7 बटा का 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्या है बेसिक। बेसिक से समझ गए कि नीचे से हम पार्ट को हल करते चलेंगे। अब इसका हम ट्रिक समझ लेते हैं, बट इसका देखते हैं कि बेसिक से आंसर आया है कि नहीं, इसको भी देख लेना सही रहेगा। ऑप्शन में वैसे 7 बटा 4 हमें दिख रहा है ए नंबर ऑप्शन में, बट देखते हैं 10 नंबर था ना, 10 का ए बिल्कुल सही आंसर है। बेसिक तो हमारा बेसिक से तो भाई आंसर गलत होने की संभावना ही नहीं है, हाँ अगर कहीं त्रुटि ना हुआ तो। अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक समझने वाली बात है। ट्रिक देखिए, क्वेश्चन फिर से उतारना पड़ेगा, तो इसके पहले देखिए अब इसके बाद से जो भी क्वेश्चन इसका आएगा ना, तो पहले ट्रिक से देखेंगे, नहीं तो अब देखिए फिर अब क्वेश्चन ट्रिक बताने के लिए क्वेश्चन उतारना पड़ेगा हमको। अब ये तो समझ गए हैं, बेसिक समझ गए, अब इसको हम ट्रिक से देखते हैं।
तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन इस टाइप का वितत भिन्न वाला बनाएंगे तो पहले ट्रिक देखेंगे, उसके बाद बेसिक, नहीं तो क्वेश्चन डबल बार लिखना पड़ जाता है। ठीक है, चलिए फिर से उतार लेते हैं। 1+2 अब बट्टा में दिया गया है आपका 1+3, अब बट्टा में है आपका 1+4/5, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? ट्रिक्स अगर करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, ये नीचे वाले पार्ट को क्या है 4/5 है ना, फ्रैक्शन में लास्ट वाला पार्ट 4/5 है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 लिखेंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे कितनी बार एक आया है, यहाँ पे 1 2 3 बार, 3 बार एक आया है ना, तो तीनों बार एक को हम प्लस में, चूंकि एक के बाद क्या है प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी एक के बाद प्लस, यहाँ भी एक के बाद प्लस का चिन्ह है, तो हम सबको क्या करेंगे +1 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, तो यहाँ भी +1 कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्रिक होता है। अब क्या करेंगे कि 4/5 तो हमने उतार दिया है, 4 यहाँ लिखे हैं, 5 यहाँ पे लिखे हैं, जिस तरह से ये फ्रैक्शन है 4/5, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे। अब इसके माथे पर 3 है ना, तो इस 3 को यहाँ पे लिखते हैं। अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखिए देखते चलिए कैसे कैसे क्या करना है। अब उसके बाद 3 के ऊपर क्या है, 3 के ऊपर 2 है, तो फिर इस 2 को यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब ये करना है कि ये हमारा ढांचा बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर को हमें किस प्रकार से रूप में लेना है ये समझिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो +1 है ना, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 में +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, इस 5 को क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, यानी 5 एकम 5 और 4 कितना 9, तो वो जो 9 आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। और ये पहले से 3 इसलिए लगाया था कि ये डिवाइड करेगा, ये वाला 3 इसको डिवाइड करेगा, तो जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पे ओवरऑल 3 होना चाहिए, 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटली हमारा 3 आ गया, तो अब इस 3 को हम क्या करेंगे, इस 1 से इसमें 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 को जोड़ देंगे इसके ठीक पहले वाले टर्म में, तो 3 एकम 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो उस 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये पहले से 2 मौजूद है आपको भाग देने के लिए, तो ये 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, तो बचा क्या 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 एकम 4, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए थे और फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम क्या हो जाएगा 4, और 4 को पहले वाले टर्म में जोड़ेंगे, तो पहले वाला टर्म टोटल कट कर कितना आया था 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब सिंपल आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब सिंपल जब इतना प्रोसेस कर लेंगे तो हमारे पास लास्ट में 2 वैल्यू आएगा, तो इसके स्थान पर लास्ट का 2 वैल्यू, एक 4 आ रहा है, यहाँ पे टोटल कटा है तो 4 है और ये 7 है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको पहले ऊपर अंश बना देना है और इसके ठीक पहले वाली संख्या को हमें हर बना देना है, तो ये 7/4 आपका आंसर हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट ये हमने यहाँ पे प्लस गुना न भी करते ना, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गुना न भी करते तो चलता, लेकिन गुना इसलिए यहाँ पे किए चूँकि गुना करते हैं 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा, न भी करते तो सिंपल यहाँ पे क्या किए हैं 4 5 9, चूँकि यहाँ पे 9 जोड़ दिए हैं, फिर यहाँ पे उसी प्रकार से 3 और 5 क्या जोड़े हैं 8 जोड़े हैं। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम गुना भी न करते तो चलता, इसमें हम गुना करने वाला प्रोसेस न भी करते तो चलता, क्योंकि 1 में गुना करेंगे तो वही संख्या रह जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई दूसरी संख्या होती, जैसे यहाँ पे 1 ना होकर 2 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 5 होता, चाहे कुछ भी होता, तो यहाँ पे अंतर पड़ता और उसे हम गुना करके लिखते। इसलिए हमने डायरेक्ट आपको सब में ये प्रोसेस बता दिया कि अगर यहाँ पे +1 है तो आपको 1 करना ही करना है, यहाँ पे कुछ भी संख्या है तो यहाँ पे गुना का क्रिया करना है। ठीक है, तो ये रहता है आपका ट्रिक, तो ट्रिक से भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए, अब दोनों बेसिक और ट्रिक मैंने दोनों बता दिया, अब इसमें हो सकता है कि आपको कोई ना कोई एक तो आसान लगा ही होगा, कोई ना कोई। अब देखिए 2 ही चीज़ है, उसमें से एक तो आपको चूज करना ही पड़ेगा। अब आप बेसिक चूज करते हैं या फिर ट्रिक चूज करते हैं, ट्रिक का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब आपके दिमाग में ट्रिक रहेगा, लेकिन बेसिक का ज़रूर भरोसा रहता है कि भाई इसको हम प्रोसेस वाइज कर दें। तो बेसिक पर अधिक आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बेसिक आपका क्लियर रहेगा, तो कहीं भी आपको बेसिक से बनाने में जल्दी सहूलियत होगी। ठीक है, वैसे भी बेसिक बनाने में कुछ ना कुछ कलम चलाना ही पड़ेगा और इस ट्रिक को भी बनाने के लिए ये इस स्ट्रक्चर को आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं आपको करना तो पड़ेगा काम, ठीक। तो ये हो गया ट्रिक और ये बेसिक। अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से ट्रिक और बेसिक से देखेंगे, लेकिन पहले बेसिक ट्रिक से देखेंगे, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसीलिए हम फोकस कर रहे थे आपको किस पर, बेसिक पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और बेसिक वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब भी बीतत भिन्न, सतत भिन्न, लंगड़ा भिन्न, लंगड़ी भिन्न, जो भी भिन्न है, इसको एक और भिन्न का नाम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको कंटिन्यूड भिन्न, ठीक है। और इसको एक और बोलते हैं जो सीढ़ी चलते हैं ना, सीढ़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सीढ़ी को पैडर, पैडर ऐसा ही कुछ बोलते हैं, उस वो भी फ्रैक्शन बोलते हैं, पैडर भिन्न, पैडर फ्रैक्शन शायद। सीढ़ी को क्या बोलते हैं, सीढ़ी को इंग्लिश में उसी प्रकार का सीढ़ी वाला इंग्लिश है उसको, ठीक है, थोड़ा सा भूल रहे हैं, बट कंटिन्यूड भिन्न आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसका सिनोनिम्स है, पैडर भिन्न शायद पैडरे है, लेडर, लेडर भिन्न, देखिए पैडर नहीं लेडर, LADDER, लेडर मतलब सीढ़ी होता है, ठीक है। लेडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है, इसीलिए इस भिन्न को लेडर भिन्न भी बोलते हैं, यानी सीढ़ीनुमा फ्रैक्शन बोलते हैं, या लेडर फ्रैक्शन या कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी बोलते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इसी को लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं, इसी को लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी को वितत भिन्न भी बोलते हैं, इसी को सतत भिन्न भी बोलते हैं, तो कई नाम है, ठीक है। चलिए, खैर आप समझ गए होंगे नाम से क्या लेना देना है, कंपटीशन में नाम से क्या लेना देना है। चलिए बात करते हैं, 10 हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और दोनों मेथड से देखेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से देखेंगे, जितने भी बीतत फ्रैक्शन है या जो भी बीतत भिन्न है उन दोनों को हम दोनों विधि से देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है x बराबर x बराबर क्या दिया है, 1 प्लस में 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस, इसी प्रकार से दिया है 1 कितना बार है, 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 4, 1 बटा क्या दिया है, 1 बटा 2 दिया गया है, इतना दिया गया है। तो कह रहा है कि 2x आप प्लस में आपका 7 बटा 4 का वैल्यू बता दीजिए, 2 प्लस 7 बटा 4 का वैल्यू बता देना है। तो x का वैल्यू इतना दिया है, तो सबसे पहले हम ट्रिक अपना लेते हैं, उसके बाद बेसिक से आसानी से कर सकते हैं। तो ट्रिक हम देख लेते हैं पहले। ट्रिक भाई साहब क्या कहता है, ट्रिक आपका कहता है कि सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हम उतार लेते हैं, 1/2 है ना, तो इसको लिखने का तरीका सिंपल जान लीजिएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। 1/2 इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 1 है 1 है 1 है 1 है, इसके बाद प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है। तो हम सबसे पहले ऊपर क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला क्या है, ये वाला है, ठीक है, प्लस का 1। फिर उसके बाद क्या करना है, ये वाला लिखेंगे यहाँ पे प्लस का 1, फिर ये वाला लिखेंगे यहाँ पे प्लस का 1, फिर ये वाला लिखेंगे प्लस का 1 यहाँ पे, ठीक है। 4 स्थान छोड़ देंगे, जितना बार ये है तो 4 स्थान इसके लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब प्रोसेस होता है हमारा यहाँ पे समझिएगा। अब देखिए, अब इसके बट्टे में हम कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं देंगे, इसलिए कुछ नहीं देंगे कि यहाँ पे माथे पर देखिए 1 है 1 है 1 है, तो बटा में 1 1 से भाग करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वहीं रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे बटा में 1, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे हम नहीं देंगे, और दे भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे उस तरह से क्रमोइक रूप से, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 लिखते, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ 3 लिखते, यहाँ पे 4 होता तो यहाँ 4 लिखते, ठीक है। अगर ऐसा होता तो, नहीं है 1 है तो 1 से भाग करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको न भी लिखें तो चलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 1 1 1 है, तो यहाँ 1 1 न लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको गुना का मतलब बाउंडेशन ना दिखाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल हमें क्या करना है, 1 2 3 होगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, काम खत्म। समझ गए ना। तो ये वास्तव में हुआ कैसे, हुआ ऐसे कि वही प्रोसेस है जो कि पहले वाले 10 नंबर क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताया। हुआ ऐसे कि 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा भाई साहब, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा,
और 3 में फिर 1 वाला से भाग करेंगे, ये वाला जो यहाँ पे लिखे तो 1 से भाग करेंगे तो वही रहेगा। तो इसलिए भाग करने और गुना करने में 1 से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इस ट्रिक को हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हटा दीजिए, आपको ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। ऊपर +1 है, तो जब भी ऊपर +1 होता है तो आपको सिंपल सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सिंपल सबको एक के बदले एक जोड़ते चलिए, इसको जोड़कर यहाँ लिखिए, इसको जोड़कर यहाँ लिखिए, इसको जोड़कर यहाँ लिखिए, इसको जोड़कर यहाँ पे लिख दीजिए, काम खत्म। बस अब हमारे पास जब इतना लिख देते हैं तो लास्ट में हमारा बचता है एक ये। तो सबसे पहले 13 लिखते हैं, उसके बाद ये 8 लिखते हैं, लास्ट वाला अंश बना देते हैं और उसके सेकंड लास्ट वाला को हम हर बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 13/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, यानी x का वैल्यू कितना होगा 13/8। और हमारे पास इक्वेशन एक दिया गया है 2x + 7/4, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे कर लेते हैं, तो 2 कर लेते हैं। और x का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, x का वैल्यू 13/8 है, और प्लस हमें क्या कर देना है 7/4। तो ये देखिए 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 13 7 20 हो जाएगा, 20 में 4 से भाग करेंगे तो 4 5 20, यानी ये ओवरऑल आएगा का आंसर 5 आ जाएगा, ठीक। कोनो दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये हमारा ट्रिक था, ट्रिक से आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसके बेसिक को हम देखते हैं, ठीक है। इसको हम बेसिक से कैसे देख पाएंगे, इसको मिटाते हैं। बेसिक भी बिल्कुल आसान है, 13/8 आ जाएगा, उसके बाद तो इक्वेशन यही काम करेगा, ठीक है। अब देखिए ये ट्रिक हो गया, इसको रहने देते हैं, चूँकि 13/8 जैसे ही x का वैल्यू आएगा तो फिर वही प्रोसेस करना पड़ेगा, तो काम हो जाएगा। अब बेसिक से हम अगर करना शुरू करें तो नीचे से काम करेंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 1 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात इसके स्थान पर हम 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। 3/2 लिखेंगे, ये 2 चला जाएगा ऊपर जाएगा तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 2 5/3 हो जाएगा कि नहीं। तो ये टोटल के स्थान पर हम 5/3 लिख सकते हैं। अब चूँकि 3 एकम 3 और ये 2 ऊपर चला गया तो 3 2 5, ये 3 तो नीचे रहेगा, तो 5/3 हो जाएगा। तो ये टोटल के स्थान पर हम 5/3 लिख सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। और टोटल के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 5/3, और पुनः ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो गया, तो 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। तो इसको भी हम मिटा देते हैं। तो ये टोटल के स्थान पर 8/5 हमने मंगा दिया, टोटल के स्थान पर 8/5 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 5 फिर ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे बचा 1, तो 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 बचा है, तो 8 5 13, सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 8 एकम 8, और ये यहाँ पे 5 आ गया तो 8 5 13/8 हो जाएगा। तो ये हो गया 13/8 आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू जब निकल गया तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, वही आएगा, ठीक है। तो बेसिक से भी देख लिए, ट्रिक से भी देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर हो गया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। 11 का 5 ऑप्शन आया है, 5 सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए 11 का। देखते हैं 11 का सी सही दिया है आंसर, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बारह नंबर क्वेश्चन 2 = x दिया गया, 2 = x प्लस 2 = x प्लस 1/1 प्लस 1/3 1/3 प्लस 1/4, यही दिया है शायद 1/4 ये दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें बीतत भिन्न को हम पहले पहचानेंगे। यहाँ पे बीतत भिन्न यहाँ से यहाँ तक के पहले हम सोल्यूशन करेंगे, इसको हम ले लेंगे, ठीक है। इसको पहले हम ले लेंगे और इसका सोल्यूशन पहले हम करना शुरू करेंगे। तो इसको आप बेसिक और ट्रिक दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ट्रिक देखते हैं ताकि क्वेश्चन ना मिटाना पड़े। तो ट्रिक अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या काम करना होता है, इसको हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। इसके बाद कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार, 3 आया है और 1 आया है, तो प्लस में 3 यहाँ पे लिखेंगे और प्लस में 1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो कोनो दिक्कत नहीं है, बाटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूँकि भाग करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे पहले 1 होता था,
तो डायरेक्ट इसको इसको जोड़कर यहाँ लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसको हमें क्या ने बताया है कि इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 3 चौके 12 और इधर जो होता है उसको जोड़ देना है। तो 3 चौके 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, अब कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 13 है और 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 कम 13 रह जाएगा। 13 कम 13 और 4 कितना हो जाएगा 17। तो इस 17 को हम यहाँ पे लिखते हैं, काम खत्म। अब इसको फ्रैक्शन वैल्यू में देखें तो पहले इसको लिखना होता है, सबसे लास्ट को अंश बना देते हैं यानी 17 हो जाएगा। सेकेंड लास्ट को हम हर बना देते हैं यानी 17/13 आ गया। ठीक है, तो ये टोटल के स्थान पर जो हमने घेरा है उसके स्थान पर हम 17/13 लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत। चलिए 17/13 लिख सकते हैं। 4 ये सही है, 4 3 12 1 13। ठीक है, 17/13 लिख देंगे तो ये टोटल हम मिटाएंगे नहीं, ये हो जाएगा इतना। तो इसके स्थान पर हम टोटल 17/13 जब यूज़ करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, 2 + 1 और प्लस 2 बराबर है यहाँ पे 1/17/13 हो जाएगा। यानी इस टोटल के प्रयोग स्थान पर हम 17/13 का प्रयोग किए हैं तो ये 13 ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल आएगा क्या, 2 = x + 13/17 हो जाएगा, 13/17। अब ये 17x हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा तो 17 दूना 34, ये कर लेते हैं इधर और ये हो जाएगा 17x और प्लस में 13। ठीक है, अब इधर घट जाएगा आपका, यहाँ पे लाते हैं, ये घटेगा आपका 34 में से 13 घट जाएगा बराबर इधर हो जाएगा 17x। तो यहाँ से कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और 3 में से 11 2 21/17x। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 21/17। यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए 21/17 होना चाहिए। बट देखते हैं आंसर क्या दिया है और उसके बाद इसको हम बेसिक से भी देखेंगे। तो ये हमारा 12 का 21/17 दिया है, बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, देखते हैं दिया है कि नहीं। 12 का पी बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब देखिए ये तो हमने ट्रिक से बनाया है 17/13। अब रही बात क्वेश्चन को कि इसी 17/13 को हमें बेसिक से भी करने पर आएगा कि नहीं। बिल्कुल आएगा, क्योंकि आंसर आ गया है तो बिल्कुल सही बनाए हैं इसलिए आया है। तो ये हमने ट्रिक से इतना कैलकुलेशन किया, अब बाकी ये तो काम वहीं करना पड़ेगा। अब केवल हम इसको बेसिक से करके देख लेते हैं क्या आ रहा है बेसिक से। ट्रिक से तो आपने देख लिया 17/13 आएगा, बट बेसिक से देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो बेसिक से सबसे पहले कैलकुलेशन इसको करेंगे तो 4 3 12 1 13/4 हो जाएगा कि नहीं। इसके स्थान पर टोटल के स्थान पर हम क्या लिख दें 4 3 12 1 13/4। इसके स्थान पर हम 13/4 लिख सकते हैं, 13/4 लिख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक ऐसा कर सकते हैं। अब ये 4 जब 1/13/4 आ गया तो ये 4 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 4/13 हो जाएगा। तो 1 + 4/13 का मतलब क्या हो जाएगा कि 13 एकम 13 और 4 17/13 हो जाएगा। तो ये टोटल का सोल्यूशन 17/13 हो जाएगा। ये टोटल का सोल्यूशन क्या हो जाएगा 17/13 हो जाएगा। ये तो पहले से है। अब ये क्या हो जाएगा 1/17/13 यानी 13 हमारा ऊपर पुनः चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 = x प्लस में 13/17। 2 प्लस में x 13/17 सेम ये प्रोसेस आ गया। तो अब ये प्रोसेस से आएगा तो ये हल करेंगे तो ये हमारा टोटल 21/17 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। बेसिक तो आप आसानी से कर सकते हैं, ट्रिक में ही थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो वैसे देखा जाए तो बेसिक ही मुझे आसान लगता है, आप बेसिक से भी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर देखिए, हाँ, 13 नंबर को भी हम देखेंगे दोनों मेथड से। वैसे बेसिक वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको उसमें हमने नहीं बताया है आपको, ठीक है, ट्रिक नहीं बताया है, बट क्वेश्चन आ गया है तो अब ज़्यादा क्वेश्चन था इसलिए हमने सोचा कि आपको बता देना चाहिए। चलिए, अब आप जो भी आसान लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2/1 + 1 - 1/2 ये है। और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है और दिया गया है 3। अब बट्टा में टोटल है 3/2 का 3/2 का लिखा गया है लैंग्वेज में 5/6 5/6 और भाग दिया गया है 1 × 1/4 है।
क्वेश्चन आपका यही है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वितत भिन्न तो दिख नहीं रहा है, सिंपल फ्रैक्शन है। यहाँ पे वितत भिन्न नहीं है, यहाँ पे वितत भिन्न है, तो इसको अब हम केवल इस पार्ट को हम ट्रिक से और इस पार्ट को हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं बेसिक से, तो बेसिक से ट्रिक से पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ट्रिक से देखिए सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे ट्रिक से तो हमें लिखना पड़ेगा 1/2, 1/2। यहाँ पे ट्रिक थोड़ा सा देखिएगा, अरे 1/2 को हम 1 और 2 लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला है, ट्रिक भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 कर लेंगे। इस 1 और 2 को, 1 को यहाँ पे लिखे हैं, इस वाले 1 को यहाँ पे, इस वाले 2 को यहाँ पे लिखे हैं, ठीक। अब क्या करना होगा, यहाँ पे 1 है ना, लेकिन इसके बाद क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस का 1 लिखेंगे, ठीक है। इसके पहले क्या होता था, 1 प्लस था, तो +1 लिखते थे, ठीक है। समझने के लिए आप चाहे तो उधर भी माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, केवल वो इंडिकेशन होता है कि आपको माइनस करना है कि प्लस करना है, ठीक। अब यहाँ पे प्लस है तो इसके बदले में प्लस का 1 लिख देंगे, काम खत्म, ठीक है। इतना तो काम कर ही सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 में -1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक्चुअल में यहाँ जो संख्या होता है ना उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, माइनस का 1 मत समझिएगा, यहाँ पे 1 है, ये माइनस इसलिए दिए हैं कि आगे इसके बाद बता रहे हैं। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, ये माइनस का मतलब ये है कि ठीक इसके पहले वाले टर्म को हमें माइनस करना है, बस इसलिए यहाँ पे हमने दे दिया है, ठीक है। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे चूंकि माइनस का सिंबल है तो 2 में से इसके ठीक पहले वाले टर्म को घटाना होगा। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और पहले वाले टर्म को घटा देंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा प्लस में, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे ये जब 1 आ जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और ये प्लस ये कहता है कि इसके पहले वाले टर्म को जोड़ दीजिए। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 1 में 2 जोड़ेंगे, चूंकि यहाँ पे प्लस है तो 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 3। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि अब इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू कैसे देते हैं, तो अंत वाले पद को 3 बना देते हैं और पहले वाले को हर बना देते हैं, तो 1 हो जाएगा, 3/1 मतलब 3 ही होगा। ये ओवरऑल आया क्या मान, 3, यानी इस टोटल के स्थान पर हम क्या यूज कर सकते हैं, इस टोटल के स्थान पर हम 3 यूज कर सकते हैं। तो 3 जब यूज करेंगे तो ये टोटल मान क्या हो जाएगा, 2/3, सिंपल। ये टोटल के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2/3 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसका कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें तो कोई वितत भिन्न है नहीं, तो ये 3/2 कर देते हैं, और ये गुना क्या का मतलब गुना पहले करते हैं, और 5/6 कर देंगे, और इसको गुना में चेंज कर देते हैं, 5 एकम 4 एकम 4 1 5/4 हो गया, तो 4/5 कर देते हैं, 4/इसको 5 कर देते हैं। जब भी भाग होता है तो गुना में कर देते हैं, और इसको फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 4 एकम 4 1 5/4 होगा वास्तव में, तो इसको 4/5 लिख देते हैं या गुना कर देते हैं, ठीक। इतना तो बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे कटा दीजिए, यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा। नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, नीचे हमारे पास 1 बचा, तो 1 बचा, और ऊपर क्या बचा, ओवरऑल 2 बचा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, चूंकि इसमें का 2 है और ये मल्टीप्लाई में है, ठीक। आखिर देखते हैं इसका आंसर कितना दिया है, 13 का बिल्कुल 2 होना चाहिए, बट 13 का डी नंबर ऑप्शन में 2 तो दिया है, बट दिया है कि नहीं देखते हैं। 13 का किधर गया, 13 का डी, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, 13 का डी। अब देखिए, इसको इस फ्रैक्शन को हमें 3 मंगाना था ना, तो इसको आप बेसिक से भी कर सकते थे, तो बेसिक से इसको केवल हम हल करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2 1 3 हो गया, काम खत्म, 3 ही होगा, यानी इस टोटल के स्थान पर आप बेसिक से कीजिएगा तो भी 3 ही आएगा, तो 2/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक। आशा करते हैं, या ऐसे ही मौखिक दिख रहा है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1/2, 2 ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो नीचे क्या बचा है, 1 बचा है, तो 1 भाग करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 1 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। आशा करते हैं, छोड़ देते हैं इसको, बेसिक से कर लीजिएगा। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 13 का डी नंबर ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। चलिए, कितने क्वेश्चन इसमें है जी, अरे क्वेश्चन तो है इसमें, 13 हो गया।
14 नंबर इसी पेज में क्या केवल बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 2 बट्टा में 2 है और बट्टा में आपका दिया गया है क्या, 2 बट्टा में 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, फिर बट्टा में 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, बट्टा में 3 प्लस 2, बट्टा में 3। ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। और गुना में यहाँ पे दे दिया गया है 13 14, गुना में दिया गया है क्या, यहाँ पे गुना है 0.39, 0.39, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले हमारा ये दिख रहा है बीतत भिन्न, तो इस बीतत भिन्न को हम क्या करेंगे, ट्रिक और बेसिक दोनों के साथ देखेंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं ट्रिक से। तो ट्रिक हमारा ये कहता है भाई साहब, ट्रिक क्या कहता है, कहता है कि इस पार्ट को आप लिखिए, 2 और 3 लिख देते हैं। इस पार्ट को हमने लिख दिया, ठीक है, 2 को यहाँ पे, 3 को यहाँ पे, और इस पार्ट को हम ऊपर लिखते हैं, प्लस में 3 कर देंगे। 3 के बाद प्लस है तो आप ऐसे भी लिखिए ना, क्या दिक्कत है। 3 प्लस है ना तो यहाँ इसको 3 प्लस लिख दीजिए, ये भी 3 प्लस है ना तो यहाँ पे 3 प्लस लिखिए, यहाँ 2 प्लस है ना तो यहाँ पे 2 प्लस लिख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। इतना तो बात समझ में आ ही गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 3 तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, अब ये 2 बचा है तो ये 2 यहाँ पे भाग करेगा, ये 2 यहाँ पे भाग करेगा, और यहाँ भी एक 2 बचा है तो ये भी 2 यहाँ पे भाग करेगा। चूँकि इसके पहले 1 होता था तो 1 होता था तो न भी देते तो चल जाता था, चूँकि 1 से भाग करते तो वहीं आता, इसलिए ये आपका इतना, ठीक। अब क्या करना है कि इसमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा, और ये प्लस का मतलब ये है कि इसके पहले वाले टर्म को जोड़ना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 3 3 का 9 और 2 11 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 11/2। अब ये तो पूरा कटेगा नहीं कटेगा तो वैसे ही रहेगा, ट्रिक फेल नहीं करेगा, वैसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी पद आएगा इस पद को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 11/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 3 33/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33/2, और 33/2 में 3 जोड़ेंगे, यानी ये हमारा देखिए 33/2 में हम क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो 3 दूना का 6, 33 3 39/2, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 39। अब बट्टा में जो 2 आएगा ना, ये तो पहले से 2 ये वाला था, और बट्टा में 39/2 आया है तो 39/4 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल 39/4 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 39 में 39 बटा ये तो अब 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 है तो 4 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 39 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भाग करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ से 1 2 से 1 2 कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 39/2। समझ में आ गई है बातें, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे समझ रहे हैं ना क्या किया जा रहा है, 39 बटा ये तो ऑलरेडी 4 है, यहाँ 39/4 है, 2 गुना 2 है ना, तो 39/4, और इस 39/4 में हमें क्या करना है, 39/4 में इसको टर्म को जोड़ना पड़ेगा। देखिए ये गलत लिख दिए, यहाँ गलत लिख दिए, क्योंकि इसको गुना करके पिछले वाले टर्म को जोड़ना होता है। तो इसमें हमने गुना किया तो 39/2 आया, चूँकि 2 से 2 कट जाएगा तो 39/2 आएगा, 2 आएगा, और इसमें हमें जोड़ देना है इसके पहले वाले टर्म को 11/2 को, तो 11/2 जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, 3 1 4 ये 5/2 हो जाएगा, यानी सही जोड़ है 9 1 10 3 1 4 1 5/2, ये हो जाएगा आपका 50/2 यानी 25 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक जिस तरह से है उसी तरह से है, इसमें कहीं भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो ये हमारे पास आ गया 25 बटा यानी 25 आ गया ये वाला टर्म। अब हमें इसको फ्रैक्शन रूप में देना है, तो पहले सबसे लास्ट वाले पद को हम क्या लिखते हैं, अंश में बनाते हैं। सबसे लास्ट वाला पद क्या होता है, अंश होता है, और उसके पहले वाले पद क्या होता है, हर होता है। तो उसके पहले वाले पद क्या है, 39/में क्या है आपका 4 है, तो 39 यहाँ पे 4 लिख देंगे, 39/4, तो ये हो जाएगा 25 और गुने 4 अब बट्टा में कर देंगे 39, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 अब बट्टा में 39 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 25 बटा यानी 25 चौके 100 बटा 39। इसका वैल्यू इतना का जितना भी आया है ये वाले पद का, इसका वैल्यू केवल हमारा आ गया कितना, ट्रिक से ये वैल्यू आया 100/39, ठीक है। अब इस 100/39 के ऊपर भी हमारा है 2, तो अब इसको हम करेंगे तो कितना 2/100/39, तो ये 39 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा क्या 39 दूना 78 हो जाता है ना, 9 दूना 18 3 2 1 6 1 7 39, और नीचे आ जाएगा 100,
तो ओवरऑल हम इसको गुना करेंगे भाग करेंगे तो 0.78 आ जाएगा। यानी इस टोटल का हमारा वैल्यू कितना आ गया 0.78। समझ रहे हैं ना, 0.78 आ जाएगा। तो अब इसमें हमें केवल मल्टीप्लाई करना है 0.39 से। तो इधर गुना कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं, कहाँ पे कर ले, कहाँ पे, यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारा है 0.78 यानी 78 समझ लिए, और ये 39 समझिए। गुना कर देंगे तो 9 72 का 2 हासिल 7 9 7 63 7 आपका 63 7 70। यहाँ पे 7 7 2 हो जाएगा, 8 3 24 7 3 21 2 23। ये हो जाएगा 2 4 7 3 10 2 1 3, और ये यानी हो जाएगा अब 0.3042 0.3042 सही जोड़ रहे हैं ना, 2 4 7 3 10 2 1 3, यानी ये आपका आएगा 0.3042 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बट देखते हैं आंसर ऑप्शन में दिया है कि नहीं। बाकी ये गुना करने में जो भी आपका है बिल्कुल सही रहेगा। ये है आपका 14 है ना, 14 का आपका दशमलव में तो कोई मान दिया ही नहीं है, तो फ्रैक्शन में भी नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन मेरे पास है डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 0. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3042 आपका आएगा, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आपका आंसर विल बी डी, यानी आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको बेसिक से भी आप कर सकते हैं, बेसिक तो समझते हैं। चलिए इसको बेसिक से भी करते तो हमारा कितना आना चाहिए था। इसको बेसिक से सोल्यूशन करेंगे तो 100/39 आना चाहिए, 100/39 आना चाहिए। तो आप कर सकते हैं, 3 3 9 2 11। चलिए करते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, बेसिक से भी करके देखते हैं। केवल इसी पार्ट को हम करेंगे, तो उसके बाद तो ये पलट जाएगा तो उतना मान आ जाएगा। तो ये हम पार्ट को करेंगे तो 3 3 9 2 11, 11/3 हम इसको कर सकते हैं, 11/3 हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये 3 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 दूना का ये 6 हो जाएगा, इसको हम 6 कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। और बटा में तो 11 रहेगा, तो ये कोनो दिक्कत नहीं। चलिए ये इतना हो गया। अब ये 11 तियाँ 33 हो जाएगा, 11 तियाँ 33 अच्छा 39, 33 अच्छा 39/11 हो जाएगा। तो ये टोटल का वैल्यू 39/11 लिख सकते हैं। टोटल का वैल्यू क्या लिखेंगे 39 अब बट्टा में 11। ये 11 ऊपर चला जाएगा तो 11 दूना क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, अब बट्टा में 39 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 39 दूना कितना हो जाता है 78 हो जाता है। तो 39 दूना 78 और 22 हमारा कितना हो जाएगा 78 22 100 हो जाएगा, और बट्टा में 39 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये 100 अब बट्टा में 39 आएगा कि नहीं। ये टोटल का वैल्यू कितना आ जाएगा 100/39 आ गया, और ऑलरेडी 2 है तो उसी को ये है 2/100/39, तो वो आ गया, काम खत्म। तो बेसिक से भी आसान था, ऐसा बात थोड़ी है। बेसिक से भी ट्रिक से आसान बेसिक ही दिख रहा है इसमें हमको, इसलिए हमने आपको पहले ही फोकस किया था कि आप बेसिक ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बेसिक पर प्रैक्टिस रहेगा तो आसान लगेगा, और वैसे भी बेसिक में गड़बड़ होने की कोई चांसेस नहीं रहती हैं। लेकिन ट्रिक में पता नहीं कि ट्रिक सही लिख रहे हैं कि गलत है। ट्रिक तो जानते हैं बिना बेस का होता है, बिना आधार का होता है, इसलिए हमने आपको बेसिक में भी ट्रिक नहीं बताया था। चलिए 14 हो गया, 15 नंबर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 15 नंबर के बाद अभी क्वेश्चन है इसमें, अभी तक पिन में 15 16 17 18 19 20 अभी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चूँकि एक टाइप को ख़त्म किए थे, दूसरा टाइप ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे 15 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित और लुसेंस प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जाइए, नाम है मैथ मस्ती, लिखिएगा भाई अखिलेश कुमार आ जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यासागर अंकगणित और लुसेंस प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।